नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश और इंग्लिश में हम पढ़ेंगे स्पॉट द लेटर्स। स्पॉट द लेटर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? स्पॉट यानी कि जगह और लेटर्स का मतलब होता है अक्षर। जैसे कि आप हिंदी में अक्षर पढ़ते हैं वैसे ही इंग्लिश में भी अक्षर होता है। ए से लेकर जेड तक के अक्षरों की जानकारी आपने अपनी पिछली कक्षा में आप ले चुके हैं। आज हम इस कक्षा में बच्चों पढ़ेंगे लेटर्स के साउंड। लेटर्स के साउंड क्यों बच्चों? क्योंकि हिंदी में जैसा बोला जाता है ना वैसा लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में जैसा बोला जाए जरूरी नहीं कि वैसे ही उसे लिखा जाए। इंग्लिश में हर लेटर का अपना एक साउंड होता है और साउंड को ही हमें अपनी इस कक्षा में पढ़ना है। यहाँ पर मैंने ए से लेके जेड तक के अक्षरों को लिखा है। मैंने कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों तरीकों से लिखा है और आप अपनी पहली और दूसरी कक्षा में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आता है ए। ए लेटर का साउंड क्या है बच्चों? ए फॉर क्या होता है? एप्पल। ए प ल। सबसे पहले हमने क्या बोला बच्चों? ए। तो जो ए है यही ए का साउंड है। ए फॉर एप्पल, ए, ये ए इसका ए का साउंड है। ए से ए। इसी तरीके से ब। ब फॉर बॉल, बॉल, ब, ये बी का साउंड है। तो बी से ब। इसी तरीके से सी। सी फॉर कैट, कैट। सबसे पहले हमने क्या बोला? क बोला, तो क है इसका साउंड। सी स नहीं बच्चों, सी फॉर कैट होता है। तो क कैट जो होता है उसका पहला जो साउंड आया क, यही क इसका साउंड हुआ। इसी तरह से मैंने आपको कहा कि इंग्लिश में जैसे बोला जाता है जरूरी नहीं कि वो ऐसा लिखा जाए। साउंड को ध्यान में रखकर उसे लिखा जाता है, समझा जाता है, पढ़ा जाता है। अगला है डी। डी फॉर डॉग, ड ड डॉग। तो ड जो है ये इसका साउंड है। अगला बच्चों ई। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट। तो हमने क्या सबसे पहले क्या बोला? ए। तो ई का जो साउंड है वो है ए। ई फॉर एलिफेंट, ए ए एलिफेंट। तो ए जो है ये इसका साउंड हुआ। इसी तरीके से एफ। एफ फॉर फिश, फ फिश। तो फ जो है ये इसका साउंड हुआ। जी फॉर गोट, ग, गोट। ग जो है ये इसका साउंड हुआ। एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हॉर्स। तो हमने क्या सबसे पहले क्या कहा? ह। तो ह एच का साउंड है। इसी तरीके से आई। आई फॉर इग्लू, आई फॉर इग्लू, ई, ई इसका साउंड हुआ। हम बच्चों आई फॉर आइसक्रीम भी होता है लेकिन इसका साउंड ई है। आई फॉर इग्लू, इग्लू, ई इसका साउंड है। इसी तरीके से जे। जे फॉर जोकर, ज ज जोकर। तो उसका साउंड क्या है? ज। के फॉर काइट, के फॉर काइट, क, क इसका साउंड है। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से एल। एल फॉर लॉयन, एल फॉर लॉयन, ल ल लॉयन। ल जो है इसका साउंड है, एल का साउंड है। एम। एम फॉर मंकी, म म मंकी, म इसका साउंड है। एन। एन फॉर नोज, एन फॉर नोज, न न नोज। तो न क्या है इसका? इसका साउंड है। इसी तरीके से ओ। ओ फॉर ऑरेंज, अ इसका साउंड है। पी। पी से पैरोट, प पैरोट। तो प इसका साउंड है। क्यू फॉर क्वीन, क्वीन। तो क्यू का साउंड है क्व। आर फॉर रोज, आर फॉर रोज, र र रोज। आर का साउंड क्या है? र। अगला बच्चों एस। एस फॉर सन, एस फॉर सन, स स सन। तो एस का साउंड है स। इसी तरीके से टी। टी
फॉर टेबल, टी फॉर टेबल, ट ट ट। टी का साउंड क्या है? ट। इसी तरीके से यू, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, अ। हमने सबसे पहले क्या कहा? अम्ब्रेला में अ, तो यू का साउंड होगा अ। अगला है बच्चों वी, वी फॉर वैन, वो, वी फॉर वैन। तो वी जो है वो ये इसका साउंड है। इसी तरीके से डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वॉच, वो, डब्ल्यू फॉर वॉच, वो इसका साउंड है। अगला है बच्चों एक्स, एक्स, एक्स का साउंड है बच्चों क्स। आप कहते हैं ना बॉक्स, बॉक्स, तो लास्ट में एक्स आता है, उसका साउंड है क्स। इसी तरीके से वाई, वाई फॉर याच, वाई फॉर याच, तो य इसका साउंड है। वाई फॉर याच, य इसका साउंड। लास्ट है बच्चों जेड, जेड फॉर जीब्रा, जेड फॉर जीब्रा, तो जेड का साउंड क्या है बच्चों? ज, ज नहीं ज। इस तरीके से एक बार फिर से आप मेरे साथ में इस साउंड को मेरे पीछे पीछे आप रिपीट कीजिए और समझिए। ए सेज आ, A says a, B says b, C says k, D says d, E says a, F says f, G says g, H says h, I says e, J says j, K says k, L says L, M says M, N says N, R says A, P says P, Q says Q, R says R, S says S, T says T, U says A, V says V, W says W, X says X, Y says Y, Z says Z। इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में इसके लिख लिख कर आपको अभ्यास करना है। आपको जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे लेटर्स, तो उसको हिंदी में जो साउंड है इसे भी आप लिख लीजिए और उसे बार बार समझिए। अगर आप एक बार इसे समझ गए तो आपको अपनी किताब की रीडिंग यानी कि आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। इस तरीके से बच्चों आपको साउंड, लेटर्स के साउंड को आपको समझना है। अब बच्चों आपको अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 आपको निकालना है, उसमें देखते हैं क्या लिखा गया है। तो पेज नंबर 5 पर बच्चों आप देखेंगे ऊपर लिखा गया है स्पॉट द लेटर। यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं बच्चों, शब्द लिखे गए हैं। तो सबसे पहले हम इन शब्दों को, वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। तो जब मैं वर्ड्स पढ़ रही हूँ तो आप भी मेरे पीछे पीछे से रिपीट कीजिएगा यानी कि दोहराइएगा। बस, डॉक्टर, पेन, पंप, बॉल, टमाटो, पैन, पुलिस, पेंसिल, बैंक, टाइम, टेबल, आउट, बैंड, पोटैटो, टायर। तो इस तरीके से आपको भी वर्ड्स पढ़ने का अभ्यास करना है। अब बच्चों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर साउंड लिखा गया है और साउंड के नीचे आपको यहाँ पर बताना है कि इस वर्ड्स में आपको ये साउंड के लिए कौन सा लेटर यूज किया हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब लिखा है और इस वर्ड में बी को कलर किया गया है यानी कि ब साउंड के लिए बी लेटर का इस्तेमाल होता है। बी से ब, बी का साउंड क्या होता है बच्चों? ब। तो यहाँ पर ब के लिए कौन सा लेटर है? बी। इसी तरीके से ड, ड के लिए कौन सा लेटर यूज होता है? डी। डी से ड, डी से ड। नेक्स्ट है बच्चों प, प के लिए कौन सा लेटर यूज होता है? पी।
अगेन यानी कि फिर से प के लिए कौन सा लेटर यूज होता है? P। यहाँ पर आप देखेंगे इस वर्ड में 2P आया है, यानी कि देयर इज 2P इन पम। इसी तरीके से नेक्स्ट है ब के लिए कौन सा साउंड, कौन सा लेटर यूज हुआ है बच्चों? ब साउंड के लिए बी से ब। नेक्स्ट ट के लिए कौन सा लेटर यूज होता है बच्चों? टी। यहाँ पर देखेंगे तो 2T आया है इस वर्ड में, टमाटो में। नेक्स्ट है न के लिए कौन सा लेटर यूज होता है? एन। ओके। प के लिए कौन सा लेटर यूज होता है? पी। अगेन प के लिए कौन सा लेटर यूज होता है बच्चों? पी से प। ब के लिए कौन सा लेटर यूज होता है बच्चों? बी से ब। ट के लिए कौन सा लेटर यूज होता है? टी से ट। अगेन यानी कि फिर से ट के लिए कौन सा लेटर? टी। ट के लिए कौन सा लेटर? टी। ब के लिए कौन सा लेटर? बी। प और ट यहाँ पे दो साउंड दिए गए हैं, प के लिए पी और ट के लिए टी। यहाँ पर 1P है और 2T आया है। फिर से ट के लिए कौन सा लेटर? टी से ट। तो इस तरीके से बच्चों आपको साउंड के हिसाब से लेटर को पहचानना आना चाहिए। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि वेयर डू यू सी प हियर, यानी कि आपको प यहाँ पर कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे देयर इज 1P इन पेन, 2P इन पम, 1P इन पेन, 1P इन पुलिस, 1P इन पेंसिल एंड 1P इन पोटैटो। ओके। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि वेयर डू यू सी ट हियर, ट यानी कि टी लेटर आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे देयर इज 1T इन डॉक्टर, 1T इन टाइम, 1T इन टेबल, 1T इन टायर एंड 2T इन टमाटो एंड 2T इन पोटैटो। यानी कि यहाँ पर डॉक्टर में 1T, टाइम में 1T, टेबल में 1T, टायर में 1T इस्तेमाल किया गया है और टमाटो में और पोटैटो में 2T दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसी तरीके से बच्चों वेयर डू यू सी ब हियर, ब यानी कि बी तो कहाँ दिखाई दे रहा है ब? यस, देयर इज 1B इन बस, 1B in ball, 1B in bank, 1B in table and 1B in bench। तो इसी तरीके से आपको भी लेटर्स और वर्ड्स को रीड करने का अभ्यास करना है। तो इसी तरीके से बच्चों आज जो हमने फोनिक साउंड पढ़े हैं, इसी की सहायता से आपको अपनी टेक्स्ट बुक में आए हुए जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, इसको अच्छी तरीके से पढ़ने का अभ्यास करना है। और अपनी होमवर्क की कॉपी में जैसे मैंने यहाँ पर A to Z लेटर्स लिखे हैं, साथ साथ में इसके साउंड लिखे हैं हिंदी में, इसी तरीके से आपको भी अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से इसे लिखना है और इसको याद करना है। जब आप इसे याद कर लेंगे बच्चों, तो आपको आने वाले समय में आपको रीडिंग करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, नमस्ते।